पेपर कैसा था? पेपर बढ़िया है। बढ़िया था। और रीजनिंग कैसी है? रीजनिंग भी बढ़िया है। मतलब मीडियम डिफिकल्ट क्या इजी? मीडियम थी, नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। और मैथ मैथ भी पढ़ी हुई है। पेपर कैसा गया? अच्छा हुआ। अच्छा गया। रीजनिंग कैसी आई थी? मीडियम या डिफिकल्ट? मीडियम आई थी। वन सेकंड में पेपर कैसा गया आपका? पेपर पेपर अच्छा है। और डिफिकल्ट था कि इजी था? इजी था। इजी था। ठीक है भाई, पेपर कैसा आया था? पेपर कैसा आया? हेलो भाई पेपर कैसा गया? पेपर कैसा आया? पेपर बहुत सरल था। सरल था। रीजनिंग कैसी आई थी? एक मिनट अच्छी थी। रीजनिंग बढ़िया थी। इजी या डिफिकल्ट? इजी थी। इजी। और मैथ मैथ में थोड़ा ही टफ था, ज़्यादा। करंट अफेयर आया जीएस में कि नहीं है? करंट भी आई, जीएस भी आई। अच्छा, तो हाँ, मतलब ओवरऑल पेपर पेपर अच्छा था, पेपर लेकिन difficult नहीं था। पेपर अच्छा था, भाई, लाइनिंग बहुत भाई, ज़्यादा। भाई पेपर कैसा था यार? ये बताओ यार। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया था भाई। इजी था डिफिकल्ट था? बता जाओ। इजी भाई, एक मिनट। इजी था। मतलब पूरा ओवरऑल पेपर इजी था कि रीजनिंग इजी था? अच्छा भाई, पेपर कैसा था यार? बहुत ही अच्छा था। इजी था डिफिकल्ट था? इजी था। इजी था। पेपर कैसा? यस भाई का है भाई, ये पेपर कैसा था? पेपर मजेदार है भाई एकदम। अच्छा भाई, पेपर कैसा था? बढ़िया था। इजी था या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट था भाई। डिफिकल्ट था। मतलब रीजनिंग कैसी आई थी? इजी डिफिकल्ट कैसी? रीजनिंग तो भाई ठीक ठाक ही था। और मैथ? मैथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। और हिंदी का बताओ। हिंदी का क्या है? हिंदी में तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई। हिंदी पूरा इजी था। ये हिंदी ओवरऑल पेपर मीडियम आया था या डिफिकल्ट माना जाए? मीडियम ही था, वो उतना खास भाई पेपर कैसा गया? एसआरटी के 15 अच्छा, एसआरटी रीजनिंग कैसी थी? डिफिकल्ट या मीडियम? मीडियम थी। रीजनिंग मीडियम, एसआरटी यार एक हो। और हिंदी? हिंदी भी बढ़िया है। करंट अफेयर कितना आया? करंट पे 2-3 क्वेश्चन है भाई कितना पेपर कैसा गया आपका? पेपर कैसा गया? अच्छा हुआ। रीजनिंग डिफिकल्ट आई थी या इजी आई थी? इजी आई थी। और हिंदी कैसी आई थी? हिंदी भी अच्छी आई थी। और मैथ का क्या लेवल था? मैथ्स का भी ठीक ही था। ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट था, मीडियम था, हाँ मतलब कैसा लगा? मतलब मीडियम था, ठीक था। और करंट अफेयर कितना है आपके हिसाब से? करंट अफेयर मतलब ठीक है। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि मतलब 2-3-4 कितने क्वेश्चन आए? ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल पेपर मतलब मीडियम था हमारा। ओके, थैंक यू। पेपर बहुत नॉर्मल आया था, बहुत अच्छा आया था पेपर। बहुत नॉर्मल पेपर आया था। हाँ, पेपर अधिकतर नॉर्मल। तो- थोड़ा पुलिस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे। मतलब जैसे पुलिस, अगर आप एक अधिकारी हो, अगर जिले में मारपीट हो रही तो आप क्या संज्ञान लेंगे उसमें? रीजनिंग डिफिकल्ट आई थी, इजी आई थी, कैसी आई? हाँ, रीजनिंग तो बहुत सरल थे। बहुत सरल थी। हाँ। हिंदी कैसी थी? हिंदी तो नॉर्मल थी। हिंदी नॉर्मल में हाँ, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्वेश्चन आया था। और हिंदी में पेपर तो है मेरे पास। अच्छा, जीएस कैसी आई थी? जीएस? हाँ, जीएस भी नॉर्मल थी, पर 4-5 से क्वेश्चन थे जो करंट के थे। करंट के थे? हाँ, 4-5 से क्वेश्चन। क्वेश्चन करंट के थे। और किसी में आप क्वेश्चन याद है खास कर ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा आया है? मैथ में देखा जाए तो क्वेश्चन मैथ में भी आए थे, थोड़े नॉर्मल ही थे मैथ में। ओवरऑल पेपर ये कहा जाए मीडियम ही था? पेपर तो मीडियम था। पेपर मीडियम यानी कट ऑफ हाई जाएगी इसका मतलब? कटअप तो हाई हाई जाएगी। जाएगी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। भाई आप लोग पेपर दे के आए हो ना भाई? पेपर कैसा गया? ठीक है। पेपर कैसा गया आप लोग? पेपर कैसा? अच्छा हुआ पेपर। ओवरऑल पेपर कैसा था? डिफिकल्ट, इजी कैसा था? डिफिकल्ट था थोड़ा सा। मैथ थोड़ी इजी आई। मैथ रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग अच्छी थी और उसमें थोड़ा स्टैटिक्स कम थे। और हिंदी कैसी थी? हिंदी भी इजी थी। हिंदी इजी थी। ओवरऑल पेपर आप क्या कहेंगी मतलब कि? पेपर अच्छा था। फिर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा गया, मतलब नॉर्मली सब कुछ आया था? हाँ, कुछ नॉर्मल। ऐसी चीज़ आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट आई है? हाँ, थोड़ा सा मतलब मैथ में लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही उन्होंने क्वेश्चन थोड़े गलत दे दिए थे, 1-2 आंसर। जीएस में करंट कितना आया था? करंट भी नॉर्मल था। नॉर्मल? हाँ। ओके, थैंक यू। पेपर कैसा था भैया? पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा था? पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट मतलब रीजनिंग कैसी? ज़्यादा टफ भी नहीं है, पूरा पुराने पैटर्न पे आधारित है। रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस भी ज़्यादा टफ नहीं है। करंट के 2-4 सवाल हैं और बाकी हिंदी पूरा करंट कहाँ से आई? थोड़ा एक आध सवाल बता सकते हैं? करंट का एक था, अभी मोदी जी ने लक्षद्वीप में कोई वो उद्घाटन किया था, उसके बारे में था। एक अमित शाह जी ने गांधीनगर में किया था, उसका 2-3 उद्घाटन से संबंधित ही सवाल थे। और रीजनिंग में वो कथन कारण वाले सवाल हैं और वो पुलिस की मतलब शैली से जो डिपेंडेंट सवाल पूछे जाते हैं वो 10 सवाल थे। और मैथ में? मैथ में 19 सवाल थे। 19 सवाल। 5 डीआई के थे, बाकी प्रॉफिट लॉस के एक थे, एक चक्रवृद्धि ब्याज का था और उसके अलावा बाकी ये सिंप्लीफिकेशन के 2-3। रीजनिंग का क्या लेवल रहा?
रीजनिंग सिंपल है, मतलब काफी सिंपल मानी जाए। पे हाँ सिंपल ही मान सकते हैं। तो यानी कट ऑफ आ ही जाएगा इसका, हाँ, बिल्कुल। कट ऑफ बिल्कुल आ ही जाएगा। हाँ। ओके थैंक यू। ठीक गया ठीक है, क्वेश्चन मतलब लेवल क्या था, डिफिकल्ट, इजी, हार्ड, कैसा कैसा भाई, कैसा पेपर कैसा था? भाई पेपर नहीं आ रहा, सर्टिफिकेट कार्ड लेने अरे हाँ ठीक है। क्वेश्चन अच्छा होगा ना, उसका सिलेक्शन है। सबसे डिफिकल्ट क्या था चारों सब्जेक्ट में? सबसे डिफिकल्ट क्या था? सबसे डिफिकल्ट थोड़ा मैथ वाला 2-3 को क्वेश्चन है, मैथ के 2-3 क्वेश्चन, बाकी रीजनिंग और हिंदी ये सब इजी था या फिर कहा जाए मीडियम था? ठीक ठाक था, ठीक ठाक था। तो मतलब आपको एक आध क्वेश्चन याद है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे कि यहाँ से पढ़ना चाहिए? ज़्यादा नहीं किया था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। धन्यवाद भैया। कैसा गया भाई पेपर? अच्छा गया, मतलब कैसा आया था, डिफिकल्ट, मीडियम, हार्ड? मीडियम आया था पेपर। मीडियम आया था। कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट आया? मेरे ख्याल से मैथ्स आज का थोड़ा मॉडरेट था और आपका जीएस एकदम इजी था। तो 18 तारीख को यानी कल जो पेपर देंगे उनके लिए क्या एक सलाह कि ये चीज़ रिवाइज कर लो फटाफट? उनके लिए एक सलाह है कि आप क्या बोलते हैं, आप जीएस अच्छा से रिवाइज कर लो और मतलब कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो और मैथ्स में आप अलजेब्रा का पार्ट अच्छे से देख कर आना। तो सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे आसान मेरे हिसाब से रीजनिंग था। रीजनिंग है। हाँ और जी। सबसे डिफिकल्ट क्या है? सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए लगभग वही जीएस और आसपास। मैथ कैसे ही? मैथ मॉडरेट आई थी, मैथ मॉडरेट आई थी और जीएस डिफिकल्ट आई थी। जीएस हल्का डिफिकल्ट। करंट के कितने क्वेश्चन थे आपके साथ? करंट के थे लगभग वही 5-7 क्वेश्चन थे। ये पेपर कैसा था? 1 मिनट भाई, ट्रेन पकड़ना है। कैसा गया भाई पेपर? कैसा था? पेपर भाई अच्छा गया, मतलब डिफिकल्ट, मॉडरेट, पूरा ओवरऑल पेपर कैसा था? ओवरऑल अच्छा था लेकिन टाइम कम था, टाइम कम था। टाइम कम। मतलब माना जाए डिफिकल्ट या फिर मीडियम माना है? कितना मीडियम साइज मान के चलो। मतलब कैसा था पेपर? डिफिकल्ट, नॉर्मल ही था, ज़्यादा नहीं था, हार्ड नहीं। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था? उसमें रीजनिंग का कुछ पोर्शन था और जैसे कथन पूर्ण अवधारणा वगैरह और उसमें था। जो कल पेपर देंगे आप लोग क्या बताना चाहोगे कि ये चीज़ रिवाइज कर लो फटाफट, ये ज़्यादा? उनसे यही कहना चाहेंगे 5 से 6 नंबर की पूर्ण अवधारणा कर लें रीजनिंग में और उससे और जीके नॉर्मल ही आ रहा है और हिंदी का नॉर्मल पोर्शन है। जीएस में करंट के कितने क्वेश्चन? करंट का 10-12 थे। 10-12 करंट कितने क्वेश्चन थे भाई? करंट के तकरीबन 8 से 9 था, वो हार्ड था थोड़ा। अच्छा, बाकी मैथ का नहीं, लेवल हार्ड था। थोड़ा हार्ड था लेकिन पेपर अच्छा था। रीजनिंग का मीडियम था, हिंदी का कैसा था? रीजनिंग मीडियम था, हिंदी भी मीडियम था। हिंदी मीडियम था, हिंदी कैसा था? बिल्कुल मीडियम था और उसमें टफ पोर्शन था, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, जो वो रहता है ना ग्राफ वाला, पोस्टर ग्राफ वाला, उसमें छाटने पड़ते खालिस्तान वाला, अच्छा, ये सबसे डिफिकल्ट। वो वाला लगा था मेरे को। और ऐसी क्या चीज़ आपको लगा कि ये चीज़ डिफिकल्ट? 18 वालों को बताने। 18 वालों को यही है कि जो टाइम है ना, अपने टाइम का ध्यान रखें। पहले वो जिन सवालों करें जो उनको आते हैं, रीजनिंग से स्टार्ट करें पहले तो, क्योंकि रीजनिंग उसमें ऐसी आ रही है कि जो टाइम लेती है, ज़्यादा टाइम लेती है। मतलब कट ऑफ आ ही जाएगा? मतलब कट ऑफ आई तो नहीं लेकिन नॉर्मल ही जाएगा, लेकिन हाँ जनरल वालों के लिए है कि 200 तक तो मिनिमम मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं। ओके भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। मीडियम या फिर डिफिकल्ट? मीडियम। पेपर कैसा था यार ओवरऑल? भाई पेपर कैसा? अरे बताने में क्या दिक्कत भाई? वहाँ पर चले जाओ। अच्छा, ओके। कैसा था ओवरऑल पेपर? कैसा था भाई? ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल ठीक था, टाइम थोड़ा कम पड़ा है। टाइम थोड़ा कम पड़ा। कौन सब्जेक्ट सबसे आसान आया है? हिंदी आसान था, हिंदी आसान था। रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक था। रीजनिंग ठीक ठाक था। और सबसे डिफिकल्ट कौन सब्जेक्ट आया? डिफिकल्ट में थोड़ा सब ठीक था, बल्कि टाइम टेकिंग था। और पुलिस अधिकारी और आईपीएस 12 से 13 क्वेश्चन उससे था। अच्छा, ये पूछ सलाह देंगे बस, ये पुलिस का जो नियम है वो 12 से 13 क्वेश्चन आ रहा है, बाद में पेपर ठीक है। और बाकी करंट कितना है? करेंट 1 से 2 बस। ओवरऑल पेपर का जो वो था, क्या बोलते, कहा जाए मीडियम था, हार्ड था या फिर बहुत हार्ड था? मीडियम। 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 कट ऑफ आई जाएगी मतलब? कट ऑफ लगभग जाएगी, टाइमिंग, लेकिन जिसका टाइम मैनेजमेंट कर लेगा उसका अच्छा एग्जाम। और एकदम इजी था। कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट आया? कुछ ना यार, कुछ नहीं आया, सारे आसान आए हैं। एकदम नॉर्मल पेपर था भाई। तो मतलब जीएस कैसी आई ये बताइए? भाई यूपी के तो है 5-4 क्वेश्चन खाली, बाकी नॉर्मल थी इंडिया जी के। अच्छा, क्या बोलते हैं, मैथ सुना कि डिफिकल्ट आई है, मैथ कैसे? ना यार, किसने कह दी? ओवरऑल पूरा पेपर ही आसान है। हाँ, शिफ्ट 1 का ये है कि पूरा लगभग आसान है। कल जो पेपर देंगे उनके लिए आप एक सलाह देना चाहें कि ये चीज़ करके जाओ? भाई मैथ पैर उस पर ध्यान रखियो, लास्ट के 15 मिनट पता ना लगेगा। टाइमिंग का ध्यान रखना है भाई, आपने दिया ये? हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखना है, मैथ पे ध्यान नहीं, हिंदी लास्ट एकदम हिंदी मारना है। हिंदी और रीजनिंग मतलब दोनों का लेवल कैसा? क्योंकि यही दोनों मेन होते हैं। अच्छा दोनों पे ही मतलब अच्छा खेल लिया। मैथ पे नहीं करना है, मैथ समय ले रहा है भाई, समय नहीं बचेगा। पूरा वैसे पेपर ओवरऑल आसान है। समय लेगा, मैथ समय लेगा, मतलब टाइम का ध्यान रखना है। टाइम का एकदम पूरा ध्यान रखना। धन्यवाद। ओवरऑल पूरा एग्जाम ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। सबसे डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगा?
सब नॉर्मल ही था। सारे नॉर्मल थे। मतलब जो कल पेपर देंगे उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए ये बता दीजिए आप। इसमें ज़्यादा पूछा जाता है कि आपकी राय क्या है, आपको अगर ये बना दिया जाए, आपको कांस्टेबल बना दिया जाए तो आपकी राय क्या है, आप क्या करेंगे, वहाँ पे घटनास्थल पे जाके आप क्या करेंगे। अच्छा, इस पे ज़्यादा निर्धारित क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग का रीजनिंग एकदम लो था मतलब, और हिंदी का कैसा था? वो भी ठीक ठाक था। वो भी ठीक ठाक था। मैथ वो भी ठीक था। और जीएस में करंट कैसा आया? करंट नॉर्मल करंट आया कि बहुत डिफिकल्ट करंट? नॉर्मल था, सब मतलब पूरा पेपर नॉर्मल था। नॉर्मल था। कल जो भाई पेपर देंगे उसको मतलब उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ दो चीज़ बता दो आप। जी वही नॉर्मल था, जो कि ज़्यादा ऐसी कौन चीज़ रिवाइज करनी चाहिए बता दीजिए। ऐसी कौन सी नॉर्मल ही है था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था जो सिर्फ यही रिवाज करना चाहिए था, नॉर्मल था, ऑल सब्जेक्ट से था। धन्यवाद भाई। ठीक था। मतलब कौन सा चैप्टर को डिफिकल्ट लगा? डिफिकल्ट कौन सा सबसे ज़्यादा? ठीक था। ठीक था। और कल पेपर जो देंगे उनको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए ये थोड़ा बता दीजिए। लगता है आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो कल पेपर देंगे। मैथ और जीएस। मैं तो जीएस। धन्यवाद भैया। ठीक है सर। जीके और हिंदी इजी था। इजी था। जीके और हिंदी इजी था। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग थोड़ा सा टफ था। थोड़ा सा था। मतलब कि सारे सब्जेक्ट इजी थे या मॉडरेट थे? डिफिकल्ट कुछ नहीं था? नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं था। डिफिकल्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं था? नहीं। कल जो पेपर देंगे उनको एक सलाह देना चाहो कि कल इस बात का ध्यान रखना है। और टाइम मैनेज आराम से हो रहा है। रीजनिंग में मतलब कि अथी वाला ज़्यादा आ रहा है, निर्णय लेने वाला। निर्णय लेने से रीजनिंग ज़्यादा आ रहा है। मैथ में कौन से सब्जेक्ट के ज़्यादा आ रहे हैं? मैथ में थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल था। जीएस में कौन से क्वेश्चन कहाँ से अधिकतर आ रहे हैं ऐसा कुछ? जीएस में तो एकदम इजी था। इजी था। हाँ, और आप क्या क्या बताना चाहोगे कि कल के लिए इस बात का ध्यान रखना है? एक चीज़ अगर सलाह देना चाहो। के लिए अगर मतलब कि निर्णय लेने वाला अगर क्वेश्चन को आप देख के जाइएगा तो 15 से 20 क्वेश्चन आ रहा है। ये बात हर व्यक्ति ने कही कि निर्णय लेने वाले कि आप अगर पुलिस वाले होते तो क्या करते हैं, ऐसा कुछ? जी हाँ, ऐसे ही कुछ। धन्यवाद। ओवरऑल एग्ज़ाम का जो वो क्या बोलते कह सकते हैं लेवल था, वो मॉडरेट कह सकते हैं और इजी कह सकते हैं। डिफ़िकल्ट तो नहीं था, मतलब लगभग शिफ्ट 1 का मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस 17 फरवरी